हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, आपका कौन सा चैप्टर का देखेंगे हम लोग? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपका परसों होने वाला है। ठीक है, आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो देख लीजिए अंतिम समय में आपको तैयारी हो जाएगी। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और नहीं तो आपका देखिए, जैसे 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का दे दिया जाए, हो सकता है उसको आपको पार्ट वाइज करके देगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए। इन विच ईयर एंड बाय हुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज रिवील्ड, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा 1887 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज के द्वारा, यानी जो आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखते हैं ना, हर्ट्ज, वही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन क्या होगा? द phenomenon in which electrically charged particles are released from or within a material when it absorbs electromagnetic radiation. ठीक है, the phenomenon in which electrically charged particles are released from or within a material when it absorbs electromagnetic radiation. जब भी एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब भी एक रिलीज होगा एक मटेरियल से, जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे, तब वो क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिगर पे देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको इमिट होगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, फिर आपका है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल प्लेट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, तो ये एक प्रकार का छोटा शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या होगा कि एक ही में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, यानी कि ये जो आपका लाइट रे आ रहा है, इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, जितना होगा वही आपका क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट आए जिससे एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, तो वही आपका क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है राइट यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट आपका हो जाएगा जूल सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आपका डायमेंशन आता है, तो जूल सेकंड, तो ml/t-2 होता है जूल का। सेकंड का क्या लिखिएगा? t लिखिएगा, तो ml/t-1 आपका बच जाएगा। फिर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.62 इंटू 10⁻34 हो जाएगा जूल सेकंड। ठीक है, चलिए अगला है आपका विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, रेड वन और वायलेट वन। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, रेड वाला या वायलेट वाला फोटोन जो है, कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा? देख लीजिए, फॉर्मूला आप याद रखिए, Hc/λ एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वायलेट लाइट। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है रेड लाइट का ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? कम ना हो जाएगा। किसका ज़्यादा है? तो रेड लाइट का ज़्यादा है, तो रेड लाइट का ज़्यादा है, तो इसका आपका फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लाइट जो होगा, वायलेट लाइट होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। समझ गए आप लोग? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आपका वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा वायलेट लाइट से, लेकिन आपका एनर्जी क्या होगा? वायलेट लाइट का ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए छठा है राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ½ mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वी मैक्स न्यू मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h इक्वल टू आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर आपका अगला है डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिफाइन कीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अब देखिए वर्क फंक्शन, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा?
मिनिमम फ्रीक्वेंसी पढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ मिनिमम एनर्जी आ जाएगा आपका, तो वो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्क फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, बस। अगला है व्हाट इज डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव किसको बोलते हैं? द वेव विच आर एसोसिएटेड विथ मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। The wave which are associated with matter are called matter waves और डी ब्रोगली वेव। सिंपल सा है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपका है 9 नंबर में, देखिए क्या है, व्हाट इज डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है हमको। ठीक है, क्या है, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट, इट इज पोटेंशियल अप्लाइड टू द सिस्टम एक्सटर्नली। The minimum negative voltage applied to the anode to stop photocurrent, ठीक है, it is potential applied to the system externally। ठीक है, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल अब डिफाइन कर लीजिएगा इसी प्रकार से, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट, यानी फोटो करंट को रोकने के लिए। ठीक है, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसको रोकने के लिए जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। आगे है आपका फोटो करंट क्या है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो करंट भी क्या हो जाएगा आपका, इसी को हम लोग कहते हैं, जो करंट आपका फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड निकलेगा वो क्या होता है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, चलिए, if the maximum kinetic energy of the photo electrons is 3 electron volt, ठीक है, what is the stopping potential। stopping potential क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है kmax बराबर ई वी नॉट। ठीक है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग ई कट गया, ई का वैल्यू होता है इतना याद रखिएगा, लेकिन ई से यहाँ पर हमको ये नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 3 भी आ जाएगा। डिफाइन कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज को डिफाइन करना है यहाँ। कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द प्लेट और एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम्स जीरो। यानी कि ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जिसपे आपका एनोड और प्लेट क्या है कि आपका क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए, ये जो आपको क्वेश्चन कराया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को आप देख करके जाइए। देखिए, खास करके आपको एक आपको बता दिया जाए कि आपका यूनिट डायमेंशन किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 11 में यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़े हैं तो आपको 12 में नहीं पूछा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ तक पढ़ रहे हैं, किसी भी कंडीशन में पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है कि यूनिट डायमेंशन बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था किसका, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का। तो ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आपको देखिए, ये इजेक्शन है, ठीक है, ये इजेक्शन है। ये जब एक इंसिडेंट लाइट आ रहा है, इस पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक, याद रखिए, यानी कि जब भी इंसिडेंट लाइट आएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, इंसिडेंट लाइट बढ़ते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी निकलते जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट कितना हम दें कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्शन शुरू हो जाए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपका यहाँ पे यानी आपको रिवाइज करा दिया जा रहा है, आपको भूलना नहीं है, याद रखना, रट्टा नहीं मारना, समझ के जाना। डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट। देखिए, जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखें,
उसी तरह यहाँ देखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन किसको बोलेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए सबसे पहला बात की फोटो करंट क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है ना। तो वही तो आपका फोटो करंट तैयार कर रहा है, और इसी को जो हम लोग रोकेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सभी को हमने बारी बारी से रिवाइज करा दिया, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।